जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम अपना चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे और इस सीरीज को हम देख रहे थे जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली किताब थी उससे। इस चैप्टर वाइज सीरीज में अब तक हमने चैप्टर नंबर 19 तक देख लिया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 20 वृक्षारोपण और कार्य योजना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर वृक्षारोपण कार्य योजना। एक्शन प्लान फॉर प्लांटेशन। देखिए, जो नवोद्भिद या जो छोटे पौधे होते हैं उनको एक स्थान से खोद कर दूसरे स्थान पर रोपने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वृक्षारोपण बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपका। वृक्षारोपण की प्रक्रिया एक तरफ बड़े वृक्षारोपण के रोपण से पृथक है तो दूसरी तरफ बीज बोकर पेड़ उगाने की प्रक्रिया से भी भिन्न है। देखते हैं हम वृक्षारोपण का महत्व क्या होता है। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है। पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं। फल फूलों की प्राप्ति हमें पेड़ पौधों से ही होती है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। कई पेड़ पौधों की छाल औषधि बनाने के भी काम आती है, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में देखा भी था। इन लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ों से हमें कागज़ बनाने की लुगदी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों से खाद बनती है। ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित भी रखते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काट कर अपने पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इससे कई समस्याएँ हो रही हैं, जैसे पक्षियों के घर उजड़ रहे हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, बाढ़ की समस्या बढ़ रही है, भूस्खलन की समस्या बढ़ रही है। तो इन सब से बचाव हेतु हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो वृक्षारोपण है उस प्रकार कितने होते हैं। तो वृक्षारोपण हेतु पौधों की व्यवस्था दो प्रकार से की जाती है। पहला कौन सा है? शासकीय रोपणी से प्राप्त करना, और दूसरा है स्वयं की रोपणी बनाकर उससे पौधे प्राप्त करना। देखिए, क्यारी की रोपणी से लेकर सैकड़ों क्यारियों की रोपणी का निर्माण किया जा सकता है। यह कृषि की आर्थिक क्षमता और उपलब्ध भूमि और सिंचाई साधनों पर निर्भर करेगा। इसके बाद देखते हैं जो वृक्षारोपण किया जाता है उसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो इससे अनेकों लाभ होते हैं, जैसे वृक्षारोपण से हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि फल, लकड़ी, फाइबर, रबड़ इत्यादि बहुत सारे प्रदान करते हैं। पेड़ पशुओं और पक्षियों के लिए आश्रय का भी काम करते हैं। आगे हम देखते हैं जो वृक्षारोपण अभियान है उसका प्रारंभ के बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने 17 सितंबर 2019 को कृषि और किसान मंत्रालय के तत्वाधान में देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान को प्रारंभ किया था। अब देखिए, पेड़ पौधे जरूरी क्यों हैं? तो हमने ऊपर पढ़ लिया, वही सारी बातें फिर से रिपीट है कि पेड़ पौधों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। घर के आसपास पेड़ पौधे रोपने से क्या गर्मी कम होती है, भूकंप, धूल इत्यादि की जो समस्याएं हैं उनसे भी निजात मिलती है। पर्यावरण संरक्षण की जड़ें हमें गहरी भरपूर ऑक्सीजन देकर पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। हर वर्ष जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और उस दिन जो पर्यावरण है और जो पेड़ पौधों का संरक्षण है उसके महत्व पर जोर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यूपी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में पौधगिरी अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण महाकुंभ योजना 2019 से शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महाकुंभ योजना में 9 अगस्त को कासगंज में, कहाँ से स्टार्ट हुआ था यह महत्वपूर्ण है। तो कासगंज में स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, और प्रयागराज में सीएम योगी ने पौधारोपण किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 13 मुख्य प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, जिनमें 9 अगस्त को क्रांति दिवस की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर योगी सरकार राज्य के सभी जिलों में 22 करोड़ पौधे लगाएगी। पेड़ों की वृद्धि और उनकी उचित निगरानी हो, इसके लिए भी यूपी सरकार पौधों का पोषण करने के लिए एक संरक्षक की भी नियुक्ति करेगी। उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महत्व योजना 2023, इस वृक्षारोपण अभियान के तहत योगी सरकार प्रयागराज में गंगा यमुना संगम के किनारे परेड ग्राउंड में मुफ्त पौधे भी वितरित करेगी। अगर कोई यूपी
वृक्षारोपण अभियान योजना 2023 का हिस्सा बनना चाहता है तो या वो अपने घर या मोहल्ले में लगाने के लिए फ्री में पौधे ले जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगाकर पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। यूपी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियों, ग्राम प्रधानों और ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों को भी भाग लेना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ये जागरूकता बढ़ा रही है कि पौधे लगाने से वायु प्रदूषण तो खत्म होता ही, साथ ही साथ जो मिट्टी का कटाव भी होता है वो भी नहीं होता है, कम होता है काफ़ी ज़्यादा। इससे कम हो रहे भूजल स्तर को रोकने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत किसानों और विभिन्न अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस ग्रीन ड्राइव के लिए चुना है। इसके आगे हम देखते हैं जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम हैं उनके बारे में। तो वृक्षारोपण के कार्यक्रम इस प्रकार होने चाहिए: पौधशालाओं का निर्माण करना, जिसके अंतर्गत स्थानीय पौधे तैयार करना, पौधशालाओं में पौध तैयारी, बेर ग्राफ्टिंग, भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि में वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना, सामुदायिक वन लगाना, बंजर और बेकार पड़ी भूमि पर पौधे लगाना, नष्ट किए गए वनों में वृक्षारोपण करना, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना, नहरों के किनारे वृक्षारोपण करना, रेल मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करना, बाढ़ रोकने की दृष्टि से तालाबों के किनारे भी वृक्षारोपण करना महत्वपूर्ण है। इसके बाद पर्यावरण की गुणवत्ता की दृष्टि से वृक्षारोपण के जो उद्देश्य हैं उनको देख लेते हैं। तो पर्यावरण की गुणवत्ता की दृष्टि से वृक्षारोपण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन? गांव में बंजर भूमि पर पेड़ लगाना, सड़कों के दोनों ओर पेड़ों को लगाना, गांव के आसपास तालाब, राजमार्गों पर वृक्ष लगाना, खेतों पर वायु अवरोधक व सुरक्षा पट्टियां तैयार करना, शहरों में घरों के सामने वाली खाली जगहों पर वृक्षारोपण करना और पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से वृक्षों को लगाने के साथ साथ उनकी पूरी तरह से देखभाल भी करना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे देखते हैं जो वृक्षारोपण के बहुउद्देशीय लाभ हैं उनके बारे में। तो इससे क्या होता है? पर्यावरण में सुधार होता है, प्रदूषण में कमी होती है, जन साधारण की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है, वायु के तेज तूफानों से में भी लाभ मिलता है, आर्द्रता का संरक्षण होता है और जो भूमि क्षरण होता है उस पर भी यह नियंत्रण का काम करता है, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हो जाती है, पक्षियों के लिए आश्रय स्थल का काम करता है, पशुओं के लिए भी आश्रय स्थल का काम करता है, बंजर और बेकार भूमि का उपयोग हो जाता है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित रखता है, आमोद प्रमोद स्थलों का विकास हो जाता है, वायु प्रदूषण नियंत्रण और बाढ़ एवं सूखे की समस्या पर भी नियंत्रण करता है, ग्रामीण अंचल में आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, राष्ट्रीय वनों पर दबाव से राहत मिलती है और वर्षा की मात्रा में भी सुधार होता है। इसके बाद देखते हैं जो पौधरोपण होता है उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो देखिए, पौधरोपण में बाधाएं निम्नलिखित हैं: पौधशाला तैयार करने के कौशल की कमी है, लोगों का वृक्षारोपण का अभी पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, लोग अभी भी पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से अनभिज्ञ हैं। इस बात का पता इससे चलता है कि वन विभाग सार्वजनिक स्थानों पर वृक्ष लगाते हैं परंतु वन विभाग से उसकी सही ढंग से रख रखाव नहीं हो पाता तो स्थानीय लोग उन्हें उखाड़ के फेंक देते हैं। स्वार्थ प्रियता के कारण लोगों को प्रवृत्ति कैसी होगी? सार्वजनिक स्थानों और उनसे संबंधित वस्तुओं की उपभोग या उपयोग किया तो है लेकिन उनके रखरखाव से कोई विश्वास या कोई ताल्लुकात नहीं रखते। राष्ट्रीयता की भावना की कमी भी देखी जाती है। पंचायतों की भूमिका भी कोई संतोषप्रद नहीं है, सरकार द्वारा दिए गए पैसे का उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता है, उपजाऊ भूमि पर वृक्षारोपण नहीं करते हैं क्योंकि इससे फसल को हानि होने की आशंका बनी रहती है, उपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण नहीं करते क्योंकि इससे फसल हानि होने की आशंका बनी रहती है। इस सेम लाइन में रिपीट है, इसको कट कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं जो उपयुक्त बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। कौन कौन से उपाय हैं उनको देख लेते हैं। प्रौढ़ शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से वृक्षारोपण की जानकारी दी जाए और इसके महत्व और आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से समझाया जाए। कृषि प्रचार एवं प्रसार विभाग द्वारा उपयोगी वृक्षारोपण करके एक एक उदाहरण के रूप में व्यवहारिक अनुभव दिया जाए। कुछ ऐसी कंपनी जैसे कि विमको किसानों को पौधे लगाने के बारे में प्रोत्साहित करती है और होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में भी जानकारी देती है, तो इन सब की भी सहायता ली जानी चाहिए। पंचायत के मुखिया, ब्लॉक के प्रमुख या प्रधान और अन्य अधिकारियों को भी पूरी तरह से प्रशिक्षण और संबंधित ज्ञान दिया जाना चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि इस कार्य के लिए विश्व बैंक भी हमें आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो अब हम देखते हैं इसी पर आधारित कुछ अपने
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेड़ खोद कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये वृक्षारोपण की परिभाषा है, वृक्षारोपण करते हैं। नेक्स्ट है किसके माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है, तो जो पेड़ पौधे हैं उनके माध्यम से। नेक्स्ट है पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए ऑक्सीजन मिलती है, फल फूल मिलते हैं, छाया मिलती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला है वृक्षारोपण है तो हम पौधों की व्यवस्था किस तरह करते हैं, तो शासकीय रोपणी द्वारा या स्वयं की रोपणी बनाकर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर के आसपास वृक्षारोपण से हमें किस समस्या से निजात मिलती है, देखिए गर्मी से मिलती है, भूक्षरण से भी, धूल इत्यादि से, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिवस पर पेड़ पौधों के संरक्षण और उनके महत्व पर चर्चा की जाती है, तो पर्यावरण दिवस के मौके पर। कब मनाते हैं हम, 5 जून को मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने पौधागिरी अभियान स्टार्ट किया है के अंतर्गत वृक्षारोपण महाकुंभ योजना को प्रारंभ किया है, तो किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन वृक्षारोपण का बहुउद्देशीय लाभ नहीं है, तो देखिए पर्यावरण में सुधार होता है, सही बात है, प्रदूषण में कमी होती है, पक्षियों के लिए आश्रय स्थल, ये सारी सही बात, लेकिन शिकार करना थोड़ा होता है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन, लेकिन ये उसका लाभ नहीं है इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधरोपण में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पौधशाला तैयार करने में कौशल की कमी, सही बात, पर्यावरण प्रदूषण के खतरों में अनुभवज्ञता, ये भी सही बात है, और राष्ट्रीयता की भावना की कमी, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना में कितने करोड़ पौधों के रोपण की बात कही गई, तो 22 करोड़ पौधों का। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है वृक्षारोपण कार्यक्रम में क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, नहरों के किनारे भी करते हैं, रेल मार्गों के किनारे भी वृक्षारोपण करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो हमारा चैप्टर था वृक्षारोपण कार्य योजना उसको। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।